पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह गुर्जर द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि 28 जनवरी 2026 को दोपहर 12 बजे डायल 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि कैलाश पिता रायचंद माल उम्र 25 वर्ष का शव उसके ही घर में पाया गया है। सूचना मिलते ही तत्काल एसडीओपी थांदला एवं थाना प्रभारी थांदला पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। प्रकरण संदिग्ध प्रतीत होने के कारण अत्यंत संवेदनशीलता के साथ सभी साक्ष्य संकलित किए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गला दबाकर की गई हत्या बताया गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना थांदला में अपराध के क्रमांक 35/2026 धारा 103 1 भारतीय न्याय संहिता का पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। जांच के दौरान ये तथ्य सामने आया कि घटना दिनांक 28 जनवरी को मृतक कैलाश अपनी पत्नी के साथ शादी समारोह में गया था। शादी में नाचने को लेकर पत्नी को मना करने पर दोनों के बीच विवाद हुआ। पति कैलाश पहले से ही पत्नी पर चरित्र शंका करता था और इसी विवाद को लेकर गुस्से में आकर पत्नी ने रात में घर पर पास में रखी पगड़ी की रस्सी बनाकर मृतक कैलाश का गला घोट दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी न होने के कारण यह मामला एक चुनौतीपूर्ण अंधा कत्ल बन गया था। इस अपराध को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गंभीरता से लेते हुए जिले के साइबर टीम एवं अन्य पुलिस टीमों का गठन किया गया। टीमों के सतत प्रयासों से 24 घंटे के भीतर आरोपियों मृतक की पत्नी को गिरफ्तार किया गया। झाबुआ से राकेश पोतदार की रिपोर्ट। कत्ल का पर्दाफाश किया है। इसमें कल 28 जनवरी को लगभग 12 बजे हमको डायल 100 पर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है, कैलाश पिता रायचंद माल 25 वर्षीय लड़का है, उसकी डेड बॉडी उसी के घर में मिली है, प्राप्त हुई है। तो घर वाले बहुत पैनिक हो गए थे और उसके बाद में उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस में एसडीओपी और थाना प्रभारी थांदला, चौकी प्रभारी सब लोग वहाँ पर पहुँचे। कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं था, तो बहुत ही संवेदनशील ये घटना हो गई थी कि किस तरह से किसने इसकी हत्या की है, कि क्या कारण है। पोस्टमार्टम प्राप्त किया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त की गई। उसमें ये संज्ञान में आया कि इसकी गला दबाकर किसी ने हत्या की है। क्योंकि ये चुनौतीपूर्ण मर्डर था हमारे सामने, फिर उसमें साइबर की टीम और एक अन्य टीम हमने लगाई। धीरे धीरे समझ में आया कि इस घटना में जो शामिल है वो कोई और नहीं, उसी की पत्नी थी और उसने रात को जब वो सो गया था उसके बाद में गला दबाकर उस व्यक्ति की हत्या कर दी थी। पूरा घटनाक्रम इस तरह से है कि शाम के टाइम पर पति पत्नी एक शादी में गए थे। शादी समारोह में पत्नी डांस करना चाह रही थी, नाचना चाह रही थी, इंस्टाग्राम पर अपना फोटोज़ वीडियोज़ डालने के लिए, और पति उसको मना कर रहा था कि ऐसा नहीं करना है आपको। इस चीज़ को लेकर दोनों में विवाद हुआ। विवाद के बाद वो विवाद शाम तक घर पहुंचा और घर पर जैसे ही पति इसके अपनी पत्नी के ऊपर इस चीज़ को लेकर चरित्र शंका भी करता था और पत्नी उसको अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। इसलिए उसने रात्रि में जब वो सो गया था उसके बाद अपने ही शादी में, उसकी खुद की शादी में जो पगड़ी पहनी थी उसने वो रखी थी, उसका रस्सी बनाई और उस रस्सी से गला दबा के गला घोंट के उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद पत्नी वहीं पर पूरी रात भर उसने समय बताया और किसी को भी, परिजन को या किसी को नहीं बताया, और कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। फिर कुल मिला के उससे इंट्रोगेशन किया। शुरुआत में उसने मना किया और बाद में वो टूट गई और उसने पूरी कहानी को बताया। उससे ये भी पूछा गया कि क्यों आपने इस तरह की घटना को चुना, तो उसने पहले वीडियो देखा यूट्यूब पर कि किस तरह से रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या की जाती है और उस से सीख के उसने और फिर रात में अपने पति को इस घटना को अंजाम दिया। इसमें जो आरोपी या पत्नी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी सारे सबूत एकत्रित कर लिए गए हैं। आज उसको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। सर, पुलिस को कैसे लगा कि यही प्राइम सस्पेक्ट है, मतलब इससे पूछताछ की जानी चाहिए, कुछ सुराग निकालना होगा? जैसा मैंने बताया है, क्योंकि इसमें और कोई व्यक्ति आता हुआ जाता हुआ दिखाई नहीं दिया था और किसी ने देखा भी नहीं था, और इसके ऊपर शंका को लेकर जो पहले भी ये लड़ाइयाँ और इनके बीच में विवाद चल रहा था, उसको लेकर एक बार ये शंका पैदा हुई कि कहीं इसके ऊपर तो संदेह नहीं है। उसके बाद में उसे इंटरोगेट किया गया। पहले की उसकी हिस्ट्री, साइबर फॉरेंसिक्स की हमारी जो चीज़ें होती हैं वो निकाली गई। उसके बाद समझ में आया कि यस, इसका जो विवाद चल रहा था, ये चाह रही थी कि इसको अपने रास्ते से हटाया जाए ताकि अपने पूर्व में भी ये 1-2 ऐसी घटनाएं कर चुकी थी। तो उस हिस्ट्री को देखते हुए फिर हमने इसका सख्ती से इंटरोगेशन किया और उस इंटरोगेशन में उसने स्वीकार किया कि मैंने अपने रात के अंधेरे में सुनसान होने का फ़ायदा उठाकर, चूँकि कोई और नहीं था, तो मैंने
इस घटना को पहले सीखा कि कैसे कारित करना है और उसके बाद उसको अंजाम दिया।